हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेशन प्राइम में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लेट्स एजुकेशन प्राइम को जल्दी से सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र या शाखाएँ। इससे पहले हम जानेंगे कि मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में कि यह क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, मनोविज्ञान का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। मनोविज्ञान सामान्य बालक, वृद्ध, युवा, पशु सभी का अध्ययन करता है। इसलिए अनेक अध्ययन में जानवर तथा व्यक्ति सभी आते हैं। मानवीय जीवन जटिल है, इसमें बहुत सी परिस्थितियाँ हो सकती है। इन परिस्थितियों से संबंधित विभिन्न व्यवहारों का अध्ययन मनोविज्ञान करता है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो हमें मनोविज्ञान, जैसा कि हमने अभी जाना, मनोविज्ञान के अंतर्गत सामान्य बालक, युवा, वृद्ध, पशु सभी का अध्ययन करता है। तो यहाँ सामान्य बालक कम उम्र में क्या क्या क्रियाएं करता है, उसका मानसिक व शारीरिक विकास कैसे होता है, मनोविज्ञान के अंतर्गत हमें इसका उल्लेख मिलता है। तो स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं हमें पता चलता है मनोविज्ञान के अनेकों अध्ययन में मानवीय जीवन जटिल है। इसमें बहुत सी परिस्थितियों को जन्म दिया है। इन परिस्थितियों से संबंधित विभिन्न व्यवहारों का अध्ययन मनोविज्ञान करता है। अतः यदि हम देखें, मनोविज्ञान का क्षेत्र मानव जीवन की परिस्थितियों में मनुष्य का संपूर्ण व्यवहार है। मनोविज्ञान को अधिक से अधिक व्यवहारिक बनाने का प्रयत्न किया गया है। इसलिए मनोविज्ञान में मानसिक परीक्षणों का जन्म हुआ है। उसके बाद मनोविज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न जटिल समस्याओं को स्थान दिया जाने लगा। मनोविज्ञान के क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए उसे अनेक भागों में विभाजित किया गया है। जैसा कि स्टूडेंट्स, अभी हमने जाना कि मानव जीवन में मनोविज्ञान के क्षेत्रों की क्या भूमिका है। अब हम जानेंगे कि मनोविज्ञान के क्षेत्र और शाखाओं के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं इसके क्षेत्र और शाखा। तो स्टूडेंट्स, यदि हम देखें तो मनोविज्ञान की कई शाखाएं हैं, जिसमें से कुछ का अध्ययन हम करने वाले हैं। यह शाखाएं निम्नलिखित है। पहली शाखा है सामान्य मनोविज्ञान, दूसरी शाखा है असामान्य मनोविज्ञान, तीसरी शाखा है विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, चौथी शाखा है पशु मनोविज्ञान, पांचवी शाखा है बाल मनोविज्ञान, छठी शाखा है किशोर मनोविज्ञान, सातवीं शाखा है शारीरिक मनोविज्ञान, आठवीं शाखा है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, नौवीं शाखा है व्यवहारिक मनोविज्ञान तथा 10वीं शाखा है विधि मनोविज्ञान। अब हम जानेंगे मनोविज्ञान की पहली शाखा सामान्य मनोविज्ञान के बारे में। हमारी पहली शाखा है सामान्य मनोविज्ञान। मनोविज्ञान विषय की इस शाखा के समस्त साधारण परिस्थितियों के अंतर्गत मनुष्य के सामान्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यदि हम देखें, सामान्य मनोविज्ञान से तात्पर्य है मनुष्य और मनुष्य के व्यवहार में सामान्य नियमों का पता लगाकर उन्हें समझना, नियंत्रित करना एवं भविष्यवाणी करना ही सामान्य मनोविज्ञान है। तो स्टूडेंट्स, दूसरे मनोविज्ञान की शाखा है असामान्य मनोविज्ञान। मनोविज्ञान विषय मात्र सामान्य व्यक्तियों का ही अध्ययन नहीं करता, अपितु वह सामान्य व्यवहार का भी अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है मानसिक रोगों, स्नायु रोगों, उन्माद आदि का अध्ययन। विवेचना से इसका उपचार करने के नियम के निकाले जा सकते हैं। असामान्य मनोविज्ञान, जिसका अर्थ है कि सभी मानसिक बीमारियों पर लागू होता है, जिसमें चिंता, तनाव, जुनून, व्यक्तित्व भ्रम और विकास संबंधी विकार शामिल है। मनोविज्ञान विषय की हमारी तीसरी शाखा है विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत मनुष्य के मस्तिष्क की स्वाभाविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अंतर्दर्शन, निरीक्षण तथा प्रयोग विधि द्वारा इन मस्तिष्क क्रियाओं का अध्ययन संभव होता है। जटिल प्रक्रियाओं का अध्ययन करके उनका विश्लेषण किया जाता है।
विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान को सरल शब्दों में यदि हम देखें तो वह विधि है मनोविश्लेषणात्मक विधि। व्यक्ति के मन के भीतरी गहराइयों को समझने के लिए उपयुक्त है। यदि हम देखें, यह व्यक्ति के भावनाओं, विचारों और अनुभवों को विश्लेषण करने के माध्यम से उसके व्यवहार के पीछे के मूल कारणों को समझने में मदद करती है। हमारी चौथी शाखा है पशु मनोविज्ञान। इसे तुलनात्मक मनोविज्ञान भी कहते हैं। पशु मनोविज्ञान का महत्व इसलिए है कि इससे मानव मनोविज्ञान से तुलना की जाती है। यदि हम देखें, जो प्रयोग मनुष्य पर नहीं किए जाते हैं वह प्रयोग पशुओं पर करके देखे जाते हैं। उदाहरण के लिए, किसी पशु के शरीर का कोई विशिष्ट अंग निकालकर उसका प्रभाव जीवन पर देखना या वंशानुक्रमण संबंधी अनेक प्रयोग करके देखे जाते हैं। पशु मनोविज्ञान की महज प्रवृत्तियाँ तथा सीखने के प्रकार क्या है? हम यह जानते हैं कि पशुओं में वृद्धि का स्तर क्या है, वह किस प्रकार सीखते हैं आदि अनेक बातों का अध्ययन पशु मनोविज्ञान में किया जाता है। हमारी पांचवी शाखा है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान विषय में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें गर्भस्थ शिशु अवस्था से 12 वर्ष की आयु तक के बालक के विकास की भाषा, मानसिक शक्तियों, बुद्धि, सीखना, व्यक्तित्व आदि सभी विषयों का अध्ययन किया जाता है। यदि सरल शब्दों में हम देखें तो बाल मनोविज्ञान एक ऐसे अध्ययन का क्षेत्र व विषय है जो बच्चे के मानसिक, भावात्मक, सामाजिक और व्यवहारिक विकास से जुड़ा हुआ है। इसमें हम जान पाते हैं कि एक बच्चा अपने माता पिता, खुद और दुनिया के साथ कैसे बातचीत करता है। हमारी छठवीं शाखा है किशोर मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान के उपरांत व्यक्ति का अध्ययन किशोर मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इस मनोविज्ञान में 12 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक की आयु के किशोरों का अध्ययन किया जाता है। यदि हम देखें, किशोरावस्था जो है वह एक क्रांतिकारी अवस्था है जिसमें क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। बालक इस आयु में आकर अपनी राह भटक जाते हैं। यदि हम देखें, किशोर मनोविज्ञान इन परिवर्तनों का अध्ययन करके उन नियंत्रणों, विशेषताओं तथा समस्याओं के समाधान के बारे में बताया जाता है। हमारी 7वीं शाखा है शारीरिक मनोविज्ञान। शारीरिक मनोविज्ञान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की चेतनाओं, ज्ञानेंद्रियों, मानसिक क्रियाओं का नाड़ी मंडल से संबंध के बारे में अध्ययन हमें देखने को मिलता है। कोई भी व्यवहार जो कि प्राणी कर रहा है उसका शरीर के अन्य अंगों से संबंध आगे आते हैं। यदि हम देखें कि शारीरिक मनोविज्ञान समस्त व्यवहारों का उनकी आंतरिक क्रियाओं से भी संबंध स्पष्ट होता है। अब हम जानेंगे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक विधि से काम दिया जाता है। प्रयोगात्मक क्रियाओं में मनोविज्ञान की सहायता से सभी प्राणियों की सभी अवस्थाओं की बाह्य एवं आंतरिक क्रियाओं, जैसे यहाँ हम देखेंगे सीखना, बोलना एवं रुचियों आदि के व्यवहार, विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। यदि हम देखें, कोई भी अंतिम निर्णय प्रयोगों के आधार पर ही लिया जाता है। यहाँ पर मनोविज्ञान के परिणाम सार्थक एवं सत्य होते हैं। हमारी 9वीं शाखा है व्यवहारिक मनोविज्ञान। मानव जीवन के विविध क्षेत्रों में मनोविज्ञान के इस व्यवहारिक प्रयोग के अनुसार मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे यहाँ हम देखें, मैदानी क्षेत्र, व्यवसाय में परामर्श, शैक्षिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र तथा कानूनी क्षेत्र, इन सब के बारे में यहाँ अध्ययन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, मनोविज्ञान के क्षेत्र की हमारी आखिरी और 10वीं शाखा है विधि मनोविज्ञान। विधि मनोविज्ञान हमें बार बार स्मरण होता है कि जब हम नोवेल पढ़ते हैं या नाटक देखते हैं तो विधि को मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ पाते हैं। यदि हम देखें, यह सभी मानव व्यवहार के संदर्भ में साक्ष्य, प्रमाण, अपराध, प्रभाव, व्यवहार से संबंध रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज शिक्षा मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में हमने जाना। आज का हमारा यह वीडियो यहीं समाप्त होता है।
ऐसे और चैप्टर के टॉपिक के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले और वीडियो में। धन्यवाद।